जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे आगे डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग। तो पर्वत श्रृंखला, कोई भी पर्वत श्रृंखला है यानी कि माउंटेन रेंजेस है। पर्वत श्रृंखलाओं के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। पर्वत श्रृंखला का मतलब माउंटेन रेंजेस। अब कोई भी पर्वत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। चोटियों के पहले हम द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। कोई भी चोटी हो, पूरे पर्वत श्रृंखला के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिमालय। हिमालय क्या है? एक पूरा पर्वत है। लेकिन द माउंट एवरेस्ट बोलें तो गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है और कोई भी पीक हो यानी कि पर्वत चोटी, उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंजेस के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? द कोई भी पर्वत श्रृंखला हो, जैसे द हिमालय, हिमालयाज, द हिमालय, द विंध्या। विंध्या का नाम सुने होंगे। तो कोई भी विंध्या, कोई भी पर्वत श्रृंखला हो, जैसे द हिमालय, द विंध्या, द सतपुरा। ये क्या है? पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखला हैं। पर्वत श्रृंखला के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे द्वीप समूह। तो कोई भी द्वीप समूह हो, द्वीपों का समूह हो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो द्वीप समूह के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द्वीप समूह जैसे कि द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़। बहुत सारे ऐसे द्वीप समूह हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ द अंडमान, द निकोबार्स, इसी तरह द फिलीपींस। ये क्या है? द्वीप समूह है। तो कोई भी द्वीप समूह हो, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ द्वीप हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि जावा, सुमित्रा, साइलोन, सिसिली। इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है यानी कि द्वीपों का समूह है, उन सब के पहले द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ें तो हवाई जहाज़। कोई भी दुनिया का हवाई जहाज़ का अगर नाम है तो उसके पहले द ही आएगा। द के अलावा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। चाहे जल जहाज़ हो, उसके पहले भी, रेलगाड़ी का नाम हो, उसके पहले भी द का ही प्रयोग करेंगे। एन तो कभी भी नहीं आएगा। तो हवाई जहाज़ का नाम हो, जल जहाज़ का नाम हो, या फिर रेलगाड़ी के नाम हो, इन तीनों के पहले सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। तो जैसे हवाई जहाज़ के नाम के अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे ऐसे हवाई जहाज़ हैं जिनके नाम हम बता सकते हैं। तो जैसे कि मैं कह दूं द मकालू, द मकालू, द एयर इंडिया, द बोइंग। बोइंग का तो नाम जानते होंगे, बहुत बड़ा अपने देश का सबसे बड़ा जो हवाई जहाज़ है बोइंग ही है। तो कोई भी हवाई जहाज़ के नाम है उसके पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। अब जल जहाज़। तो जल जहाज़ यानी कि शिप। हवाई जहाज़ को एरोप्लेन कहते हैं, जल जहाज़ को क्या कहते हैं? शिप कहते हैं। शिप, SHIP, शिप। तो शिप, जल जहाज़। कोई भी जल जहाज़ है, जल जहाज़ के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द विक्टोरिया, द विक्टोरिया शिप, द क्वीन मैरी। ये क्या है? जल जहाज़ हैं। आप तो जानते ही होंगे अपने देश का सबसे बड़ा द विक्रांत। विक्रांत सबसे बड़ा जल जहाज़ है। तो कोई भी जल जहाज़ है, जल जहाज़ों के नाम के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं।
तो कोई भी जल जहाज है उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह रेलगाड़ियों के नाम के पहले भी दा का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ तो आप लोग किस गाड़ी में बैठे हैं? सुपर फास्ट में, सुपर फास्ट। तो कोई भी रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ियों के नाम के पहले द सुपर फास्ट, द पवन एक्सप्रेस। क्या? पवन एक्सप्रेस। इसी तरह द बुलेट, बुलेट में भी बैठे होंगे? अच्छा, नहीं बैठे हैं, हो गया, बैठ जाएंगे। इसी तरह तूफान एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पंजाब मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, चिरमिरी। कोई भी रेलगाड़ी हो, रेलगाड़ियों के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ियों के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जल जहाज के नाम के पहले, हवाई जहाज के नाम के पहले, द्वीप समूह के पहले, पर्वत श्रृंखला के पहले दा का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे हम कल। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।